आज का जो अपना टॉपिक है वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट लेक्चर में हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को समझ लिया था कि ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसका स्टडी हम क्यों करते हैं। आज के लेक्चर में हम किसका स्टडी करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में पोजीशन में ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली हमें यहाँ पे वो कैलकुलेट करनी है। इसका स्टडी हम 2 केसेस में करेंगे। दोनों केसेस मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। पहले पहला केस देखो कि पहला केस क्या है। पहला केस क्या है? व्हेन बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर इनिशियली कोइंसिडेंट। बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर इनिशियली कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? देखो, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखा हुआ हो। यदि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखोगे आप, तो उसकी एक्सिस क्या होगी? एक के ऊपर एक होगी, उसका ओरिजिन भी क्या होगा? सेम होगा। तो आपको इनिशियली क्या लेके चलना है? जो भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलोगे वो दोनों कैसे होंगे? कोइंसिडेंट होंगे। सो करिए स्टार्ट। पहले मैं आपको एक बार डायग्राम बना के समझा देती हूँ, उसके बाद हम इसका थ्योरी लिखेंगे और उसके बाद इसका डेरिवेशन पार्ट करेंगे और देखेंगे वहां पे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन की क्या वैल्यू हमें कैलकुलेट होती है। ठीक है, सो बना दो डायग्राम। जैसा बोला है हम वैसा ही कर रहे हैं यहाँ पे। सो इनिशियली कोइंसिडेंट है व्हेन बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब आपको यहाँ पे 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलना है। सो मैंने ये बना दिया, ये रहा आपका 1 फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनिशियली t = 0 टाइम पे मैं आपको यहाँ पे पहले डिफाइन कर रही हूँ। Okay, this is S frame of reference and frame of reference is nothing, it's a simple Cartesian coordinate system। तो हमने ये बना दिया simple Cartesian coordinate system x, y and z axis with origin O। अब आप क्या बोल रहे हो कि initially both frame of reference are coincident, तो यहाँ ही S prime frame of reference इस पे रखा हुआ है। ये क्या है? S prime frame of reference, it means S and S prime frame of reference both are coincident at time t = 0। ओके, ये रहा आपका फर्स्ट केस। अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है, तो आप क्या करें? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? एट टाइम t S prime is moving with constant velocity in a such way the axis x prime, y prime and z prime remains parallel to x, y and z। अब क्या करेगा? S prime फ्रेम ऑफ रेफरेंस v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। और ये किस तरह से मूव कर रहा है कि इसकी जो एक्सिस है x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम, वो x, y और z एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल होगी। करें, बनाओ इसका डायग्राम। ये रहा आपका S फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 8 टाइम t, आप यहाँ पे पहले डिफाइन करो 8 टाइम t। ओके, करे डिफाइन। ये रहा आपका S frame of reference। okay, this is 0 x, y and z। another frame of reference S prime is moving with constant velocity। तो ये हमने बना दिया यहाँ पे S prime frame of reference। this is O prime, x prime, y prime and this is z prime। okay, और ये किस तरह से मूव कर रहा है? move with v = constant वेलोसिटी। किस तरह से मूव करेगा कि x और x प्राइम पैरेलल होगी, y और y प्राइम पैरेलल होगी और z और z प्राइम पैरेलल होगी। यदि ये एक्सिस इसके पैरेलल मूव कर रही है तो इनके यूनिट वेक्टर क्या होंगे? सेम होंगे। ओके, पैरेलल का मतलब समझ आया यहाँ पे कि यहाँ पे इनके जो यूनिट वेक्टर्स होंगे दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्या होंगे? सेम होंगे। नाउ डिफाइन कर देते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो सिचुएटेड है 8 पॉइंट पे। ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि कोई भी पार्टिकल हम लेके चल रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हो जिसको आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन कैलकुलेट करना है, वो कहाँ सिचुएटेड है? 8 पॉइंट पे सिचुएटेड है। ओके, सो नाउ एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू आपको इसकी पोजीशन डिफाइन करनी है। तो कैसे करते हो पोजीशन? 2 ही वे होते हैं। कौन से? एक तो पोजीशन वेक्टर के थ्रू डिफाइन कर सकते हो, एक कोऑर्डिनेट के थ्रू डिफाइन कर सकते हो। सो पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सुनना अच्छे से। एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन ऑफ पार्टिकल में डिफाइन कर रही हूँ किससे? बाय पोजीशन वेक्टर। एंड पोजीशन वेक्टर क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P। कर दो, ये लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P। ओके, सो इन S फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन कर दिया किससे? बाय R वेक्टर।
सिमिलरली पोजिशन ऑफ पार्टिकल इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ब्लैक से ही बना रही हूँ मैं, इज डिफाइंड बाय आर प्राइम वेक्टर। ओके, हमने एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी पे की पोजीशन को डिफाइन कर दिया, वो क्या है यहाँ पे आर प्राइम वेक्टर है। ओके, आर प्राइम वेक्टर अगेन हमने पोजीशन वेक्टर ही यहाँ पे डिफाइन किया है, इसके ओरिजिन से पॉइंट पे को मिला दो। नाउ एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये वी वेलोसिटी से यदि मूव कर रहा है तो ओ प्राइम वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, बताओ आप। ओ प्राइम वैल्यू वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, सोचो एक बार कि यदि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट मीन दिस इज लाइक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज एक्ट एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी आप यहाँ पे क्या लेके चल रहे हो, v वेलोसिटी लेके चल रहे हो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट मीन ओ प्राइम इज डिवाइड बाय टाइम क्या लेके चल रहे हो, 8 टाइम t। सो यहाँ से ओ प्राइम की वैल्यू कितनी आ रही है, vt। क्लियर है। सो ओ प्राइम की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर ली, दिस इज vt। अब टारगेट पे आओ, टारगेट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है, इट मीन आपको आर प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ट्राइंगल ओ प्राइम पे को अच्छे से देखो आप, क्या हम यहाँ वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई कर सकते हैं, यस। यदि आप यहाँ पे वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई करोगे तो आर प्राइम की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। प्रोसेस समझ आया, वेक्टर एडिशन रूल का ही खेल है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। जस्ट सिंपल आपको वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई करना आता है तो सिंपल यहाँ वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई करना है और आर प्राइम की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये प्रोसेस समझ आया। इनिशियली बोथ आर कोइंसिडेंट, t इक्वल टू 0 पे हमने डिफाइन किया। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, इसलिए मैंने 2 डिफरेंट कलर पेन से बनाया है। एट टाइम t अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। हमने जो भी ऑब्जेक्ट का आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन कैलकुलेट करना है उसको हमने कंसीडर कर लिया कि वो कहाँ सिचुएटेड है, पॉइंट पे सिचुएटेड है। और इस तरह से हमने पोजीशन डिफाइन कर दी आर वेक्टर से एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन हमने डिफाइन की है बाय आर प्राइम वेक्टर। इफ एस प्राइम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ओ प्राइम की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, v इक्वल टू कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइड बाय टाइम, एंड ओ प्राइम कितना आ रहा है आपका vt। नाउ आर प्राइम कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम सिंपल क्या अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे सिंपल वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई करेंगे। और थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए अब क्या कर रही हूँ, मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर रही हूँ और यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरह से यहाँ पे थ्योरेटिकली भी इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हम इसका डेरिवेशन पार्ट करेंगे। आया समझ, करें स्टार्ट, इसका थ्योरेटिकल पार्ट करें स्टार्ट, कर दूँ मैं इसको इरेज, लिखो इसको, लेट वी हैव 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ reference as in S prime. Okay, if particle is situated at point P, then the position of point P in as frame of reference क्या आएगा यहाँ पे, आर वेक्टर। देखो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप पार्टिकल की पोजीशन किससे डिफाइन कर रहे हो, आर वेक्टर से। और आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के। दिस इज डिफाइंड बाय इक्वेशन नंबर 1। ओके, अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम, अनदर frame of reference S prime is moving with constant velocity v in such a way the axis of S prime frame, the axis of S prime frame parallel to S frame of reference,
ओके क्या सिंपल, वी हैव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस S and S prime. If the particle is situated at point P, then the position of particle in S frame of reference is defined by R vector. R vector equal to xik plus yjk plus zkk. Another frame of reference S prime is moving with constant velocity in a such way the axis of S prime is parallel to S frame of reference. Just simple हमने ये डिफाइन किया है. नाउ पोजिशन ऑफ पॉइंट इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगी, इट्स डिफाइंड बाय आर प्राइम वेक्टर. पोजिशन ऑफ पॉइंट इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफाइंड बाय आर प्राइम वेक्टर. तो लिखो इसको, लिख लिया आपने, ये ऊपर का इरेज कर दो, 2 लाइन इरेज कर रही हूं मैं यहाँ पे, जस्ट सिंपल 2 लाइन ही यहाँ पे इरेज कर रही हूँ. नाउ पोजिशन ऑफ पॉइंट P, नाउ पोजिशन ऑफ पॉइंट P इन S प्राइम फ्रेम क्या होगा यहाँ पे, S प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस ऑब्जेक्ट की या इस पार्टिकल की या इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, R प्राइम वेक्टर. एंड R प्राइम वेक्टर क्या होगा, देखो x प्राइम i कैप y प्राइम j कैप प्लस z प्राइम k कैप. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. समझ आया, i j k दोनों तो सेम रहेंगे यूनिट वेक्टर. वाई, बिकॉज ये पैरेलल मूव कर रहा है किसके, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, तो यूनिट वेक्टर्स तो सेम ही होंगे इनके. और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या डिफाइन किए, एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम. एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओ प्राइम कितना आ रहा था, ओ प्राइम आपने कैलकुलेट किया ना अभी, ये v वेलोसिटी से यदि मूव कर रहा है एट टाइम t, तो ओ प्राइम की वैल्यू कितनी आ रही है, vt. सो ओ प्राइम इक्वल टू vt. नाउ बाय ट्राइंगल ओ प्राइम p, ओ प्राइम p लगाओ. अब यहाँ पे वेक्टर एडिशन रूल. वेक्टर एडिशन रूल क्या होता है, किसी भी वेक्टर की हेड पे यदि अनदर वेक्टर की टेल है, इस वाले वेक्टर के हेड पे अनदर वेक्टर की यदि टेल है, तो वो दोनों क्या होते हैं, एड होते हैं. तो अप्लाई करो, यहाँ पे अप्लाई करोगे आप ओ प्राइम, देखो ओ प्राइम प्लस ओ प्राइम पी किसके इक्वल होगा, ओपी के. जस्ट सिंपल हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई किया. ठीक है, हेड पे टेल होती है अनदर वेक्टर की, तो दोनों क्या होंगे, एड होंगे. नाउ वैल्यूज पुट कर देते हैं. यदि आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो आपको आर प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. पुट करो यहाँ पे ओ प्राइम आपने कैलकुलेट किया ना, कितना आ रहा है, वीटी, ये रहा वीटी. ओके, ओ प्राइम पी दिस इज आर प्राइम वेक्टर एंड ओपी क्या है, आर वेक्टर. आपका टारगेट क्या है, आर प्राइम कैलकुलेट करना, तो आर प्राइम कितना आ रहा है, आर वेक्टर माइनस वीटी. दिस इक्वेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजिशन वेक्टर. यही क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजिशन वेक्टर. क्लियर है, कैलकुलेट हो गया. नाउ मैं यदि बात करूं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन इन कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन इन कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना है, तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है. हमें पता है पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. देखो आर प्राइम कहाँ से पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 2, ये रहा कोऑर्डिनेट्स रिलेशन हमने लिख रखा है ना, और हमने निकाल भी रखा है कि पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है. ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, आर प्राइम की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करनी है. दिस इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को भी हम क्या करेंगे, कंपोनेंट की फॉर्म में पुट करेंगे. उसके बाद यदि हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में. तो पहले तो लिख लो ये इक्वेशन क्या है, दिस इक्वेशन इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर. दिस इक्वेशन इज नोन एज Galilean transformation of position vector. यहाँ तक कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा टॉपिक है ये तो. ओके, सो नाउ करते हैं अब आप किस में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किस में निकालोगे, आप कोऑर्डिनेट्स में निकालोगे. ऊपर का इरेज कर दो, ये क्वेश्चन तो अभी अपने काम में आने वाली है, इसको इरेज कर देती हूँ. तो मैं अब तो ये काम में नहीं आएगा, वैसे अपने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम आएगा तब अपन बना लेंगे इसको वापस. ओके, सो नाउ मैं लिख लिया आपने, ऊपर का इरेज कर दो. अब थोड़ा सा लिखो जल्दी इसको.
स्टेप टू स्टेप लिखते जाओ, अपने आप आपके पास आंसर आ जाएगा। सो नाउ करो, आप सिंप्लीफाई करो। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, देखो यहां तक तो क्लियर है। ये इक्वेशन किस चीज को शो कर रही है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। नाउ कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कितनी आती है। तो क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 को हम यूज में लेते हैं। वेलोसिटी को डिफाइन करो पहले। वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, कंपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं इसको, वी एक्स आई के, वी वाई जे के और वी जेड के के। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 4 उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो आपके पास कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, करो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1, 2 एंड 4 इन इक्वेशन 3। करो पुट बेटा। यहाँ पे आर प्राइम कितना था अपने पास, एक्स प्राइम आई के, वाई प्राइम जे के, जेड प्राइम के इक्वल आर वेक्टर क्या है, एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के माइनस माइनस वी। वी क्या है यहाँ पे, वी एक्स आई के, वी वाई जे के, वी जेड के। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, टाइम से। ओके, सो नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करेंगे, देखो एक्स प्राइम आई के, वाई प्राइम जे के, जेड प्राइम के दिख रहा है ना आपको। क्या करें, दोनों में आई है, पहले तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, वी एक्स टी। यहाँ पे भी आई का कंपोनेंट है, ये भी आई का कंपोनेंट, दोनों में से आई का आप कॉमन ले लो। यदि आप आई कॉमन लोगे तो क्या आएगा, आई कॉमन लोगे तो x माइनस वी एक्स टी। देखो मैंने यहाँ पे t को अंदर मल्टीप्लाई किया पहले, यदि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, वी एक्स टी आई कैप प्लस वी वाई टी जे कैप प्लस वी जेड टी के कैप। उसके बाद आई कैप दोनों में सेम है तो मैंने कॉमन ले लिया। ओके, नाउ y माइनस वी वाई टी जे कैप प्लस जेड माइनस वी जेड टी के कैप। अब क्या करें, LHS साइड और RHS साइड में देखो एक बार, यदि हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आई कैप और आई कैप का कंपोनेंट क्या होगा, सेम होगा। तो x प्राइम कितना आ रहा है आपके पास, x माइनस वी एक्स टी। y प्राइम कितना आ रहा है यहाँ पे, y माइनस वी वाई टी। एंड z प्राइम कितना आ रहा है, z माइनस वी जेड टी। एंड ये क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, किसका, कोऑर्डिनेट्स का। These equations are coordinate transformation of Galilean transformation. Okay, इनको हम क्या बोलते हैं, coordinate transformation equation. These are coordinate transformation in Galilean transformation. समझ आया किस तरह से हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट किए। ओके, सो पहला केस आपका कंप्लीट होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। पहला केस क्या था, व्हेन बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर कोइंसिडेंट। अब सेकंड जो केस है हम उसकी बात करते हैं। सेकंड केस क्या है, व्हेन बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर नॉट कोइंसिडेंट। करें, लिख लिया आपने इसको कंप्लीट, कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। और ये वैल्यू ध्यान रखना, न्यूमेरिकल एग्जाम रिपीट, और ये वैल्यू ध्यान रखना, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। एक तो ये वाली वैल्यूज और एक जो हमने आर प्राइम इक्वल टू आर माइनस बी टी आ रहा है ना, वो वाली इक्वेशन, उसको हम आगे भी यूज में लेने वाले हैं। ठीक है, लिख लिया आपने, क्रिस्टल क्लियर है। एक एक स्टेप आपकी कर दो, मैं इसको रेज करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, या सेकेंड केस की हम बात करते हैं। सेकेंड केस क्या है, व्हेन बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर नॉट कोइंसिडेंट।